हेलो गाइस, वेलकम टू कलाम आइस। जैसे कि आप सभी जानते हैं यूपीएससी मेंस 2024 की परीक्षाएं चल रही हैं और आज है जीएस पेपर 3 का एग्जाम। तो चलिए जानते हैं कैसा है स्टूडेंट का फर्स्ट रिएक्शन। आपका पेपर कैसा गया? पेपर अच्छा गया। पीवाई के अकॉर्डिंग आपको इस साल का पेपर कैसा लगा? पीवाईक्यूज मैम, पीवाईक्यूज का तो हेल्प रहता ही है, प्लस पेपर जेनरिक कुछ कुछ सेक्शन से जो बिल्कुल ही जेनरिक क्वेश्चंस आए हुए थे एनवायरनमेंट में, तो उसमें हेल्प मिल जाती पीवाईक्यूज से भी। और इन जनरल वो फ्रेमवर्क रहता ही है जो अच्छा आप अप्रोच कर सकते हो पीवाईक्यूज से, इसमें डाल सकते हो। तो जैसे कि साइंस एंड टेक बहुत ज्यादा करंट में रहता है, तो उससे कोई क्वेश्चन आया था? चंद्रयान से, आदित्य एल1 से? मैम चंद्रयान आदित्य एल1 तो नहीं आया, बट एस्टेरॉइड से रिलेटेड क्वेश्चन आया कि एस्टेरॉइड का थ्रेट जो जो मुझे तो सरप्राइजिंग लगा हाँ कि हाँ। एक्चुअली उसको 3 पेज लिखने बड़े मुश्किल हो रहे थे एस्टेरॉइड वाले क्वेश्चन पे। तो हाँ, एस्टेरॉइड आया। और करंट डोमिनेट था ज्यादा, स्टैटिक इस साल डोमिनेट था? नहीं, करंट डोमिनेटेड तो दिख रहा था पेपर। करंट जैसे ये एस्टेरॉइड वाला क्वेश्चन ही है, हाँ तो हाँ। ये बिल्कुल ही सरप्राइज, ये बिल्कुल ही करंट हाँ जी हाँ जी। सिनेरियो से हो गया। और बाकी एनवायरनमेंट सिक्योरिटी में भी जैसे सोशल मीडिया था, तो वो एक जनरल इशू है जो सब पूछते रहते हैं ना, सोशल मीडिया से क्या सिक्योरिटी थ्रेट है, तो वो सब आया था क्वेश्चन। आपके जीएस पेपर 3 की थोड़ी सी स्ट्रेटेजी बताएंगे कैसी थी? पेपर 3 की स्ट्रैटेजी मैम, मेरी तो ज़्यादा कुछ स्ट्रैटेजी पहले से थी ही नहीं। प्रीलिम्स के बाद जब पता चला सिलेक्शन हो गया, तभी ज़्यादा मतलब स्टार्ट किया? नहीं, स्टार्ट पहले से हो गया था, बट जो रिफाइंड कंटेंट मेंस हाँ के लिए हाँ। होना चाहिए वो बाद ही में देखा। तो टॉपर्स नोट्स ही फॉलो कर रहे थे मोस्टली, उतना ज़्यादा टाइम था नहीं था। तो आपने जीएस पेपर 3 के लिए मॉक टेस्ट कितने दिए? मॉक टेस्ट शायद एक फुल लेंथ टेस्ट भी नहीं दिया। एक फुल लेंथ टेस्ट भी नहीं दिया था? आंसर राइटिंग तो करी होगी ना नॉर्मल? हाँ, आंसर राइटिंग करी थी, 2-3 हाफ लेंथ टेस्ट दिए थे, बट हाँ, फुल लेंथ टेस्ट का जैसे मैंने बताया ना कि टाइम ही नहीं बचा था हाँ प्रीलिम्स के हाँ। बाद, वो एकदम से मेंस का आ गया था। तो आप स्टूडेंट्स को कुछ स्ट्रेटेजी बताना चाहेंगे कि ऐसा करना चाहिए, क्योंकि मैंने ये गलती कर दी कि थोड़ा तैयारी पहले से नहीं करी। मैम अभी तो मुझे खुद नहीं पता मेरी स्ट्रैटेजी सही है कि नहीं। आपका फर्स्ट टाइम है? हाँ, फर्स्ट अटेम्प्ट। ओवरऑल पेपर कैसा था इस साल? आसानी था, उससे कोई टफ नहीं। तो कोई बजट से या सर्वे से क्वेश्चन आया था? हाँ, दो दो सर्वे से थे कुछ। तो इस बार जैसे कि इंटरनल सिक्योरिटी बहुत सारे क्वेश्चंस बन सकते थे, तो इस बार कोई क्वेश्चन था इंटरनल सिक्योरिटी से? वो तो हर साल रहता है, 4 ऐसा क्वेश्चन। कौन सा टॉपिक था मतलब? तो नार्को टेररिज्म था, फिर ड्रग ट्रैफिकिंग था, फिर चाइना पाकिस्तान बॉर्डर था। इकोलॉजी एनवायरनमेंट से? इकोलॉजी इन्वायरमेंट से रिवर पॉल्यूशन पे था, इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट था, वाटर सिक्योरिटी था। तो मतलब वही था जो आना चाहिए वो आया। मतलब पीवाईक्यू से नॉर्मली आ रहे हैं? हाँ, मतलब ऐसा कोई अनएक्सपेक्टेड एक दो क्वेश्चन होते हैं जो हर साल होते, बाकी नॉर्मल। हाउ इज द पेपर? ओके, पीवाई के अकॉर्डिंग आपको इस साल का पेपर कैसा लगा? थोड़ा सा टफ लगा। थोड़ा सा टफ लगा? जी तो पीवाईक्यू से कोई क्वेश्चन रिपीट हुआ? मैम, ऐसा तो नहीं है इस बार। साइंस टेक से क्वेश्चन कोई हो? अभी तो ऐसे एग्जैक्टली याद नहीं है मुझे, बाहर आके। मतलब जैसे एआई बहुत ज्यादा हम नॉर्मल लाइफ में डेली यूज करते हैं, तो एआई से कोई क्वेश्चन था? हाँ, ये ऐसे क्वेश्चन है, मतलब ऐसे तो एग्जैक्टली तो नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं इसको आंसर में कोड कर सकते हैं। हाउ इज द पेपर? पेपर ठीक था, इजी था। ओवरऑल पेपर कैसा था ट्रेंड का? रिलेटिवली थोड़ा इजी लगा पिछले 2 साल के मुकाबले। पिछले 2 साल के अकॉर्डिंग आपको ये रिलेटिवली इजी लगा? डिजास्टर मैनेजमेंट से कोई क्वेश्चन था? इससे पहले क्या होता था कि डिजास्टर स्पेसिफिक पूछा, इस बार सेंडाई फ्रेमवर्क पूछ लिया, तो वो पढ़ के आना जरूरी है। उसके स्पेसिफिकली टारगेट्स ही पूछ लिए, ग्लोबल टारगेट बताओ, तो उसके जो 7 टारगेट वो बताने थे। हाँ, डिजास्टर मैनेजमेंट पर पूछा हुआ था। आपकी अप्रोच कैसी थी पेपर को लेकर? सिंपल ही थी, अब अप्रोच कैसे बताऊं, मतलब प्रैक्टिस जो किया था उसी को इम्प्लीमेंट करना था बस। ओके, तो जैसे एआई से क्वेश्चंस होने चाहिए, तो एआई से कोई क्वेश्चन आया था नहीं। साइंस एंड टेक में? नहीं, साइंस एंड टेक में फास्ट टेक पूछा हुआ था 10 मार्क्स में, और एस्ट्रॉइड पूछा हुआ था 15 मार्क्स के लिए। तो एस्ट्रॉइड, उससे क्या इम्पैक्ट है, क्या वो रियल है, और कैसे स्ट्रेटजी बनानी चाहिए। इकोलॉजी एनवायरनमेंट का कोई क्वेश्चन ऐसा था जो आपको लगाओ कि बिल्कुल नहीं हुआ है अभी, जैसे एस्ट्रोनॉइज वाला था? नहीं, एस्ट्रॉइड तो डुएबल था, पढ़ते रहते हैं। इकोलॉजी एनवायरनमेंट से नहीं आया, सच कोई क्वेश्चन नहीं आया। थोड़ा सा वो आया कि ग्लोबल वाटर क्राइसिस पे क्वेश्चन आया। नहीं है, एनवायरनमेंट से उतना कुछ स्पेसिफिक नहीं दिख रहा है। तो आज के टाइम पे सब्जेक्ट कौन सा ज्यादा डोमिनेट लग रहा था, जैसे इकोनॉमिक्स थी या साइंस एंड टेक था? नहीं मैम, बैलेंस ही रहता है। इनफैक्ट पता रहता है कि 9-10 क्वेश्चन सिक्योरिटी का आएगा, 19-20 सिक्योरिटी का, वैसा ही था। क्या है, थोड़ा सा इंटरलिंकिंग हो रहा है बस। तो बजट या सर्वे से? नहीं, डायरेक्टली तो नहीं आया, बट पहला क्वेश्चन फूड इन्फ्लेशन पे था कि वी हैव हाई फूड इन्फ्लेशन, व्हाट आर द रीजन, और आरबीआई की इफेक्टिवनेस पता करनी थी। तो इनडायरेक्टली ही आता है बजट का, सॉरी, बजट तो उतना यूजफुल नहीं लगा मुझे।
इकोनॉमिक सर्वे का डेटा काफ़ी यूज़फुल लगा, मैंने बहुत यूज़ किया उसको। फार्मिंग से कोई क्वेश्चन था? जी जी। कृषि बहुत इस टाइम करंट में भी बहुत डोमिनेट हो रही थी, तो इससे कोई क्वेश्चन नहीं नहीं, वो फिशरी पे तो नहीं पूछा उन्होंने, उन्हें स्ट्रेटेजी पूछा, इरिगेशन सिस्टम में पूछा, और एग्रीकल्चर में उन्होंने पूछा, बफरिंग नॉर्म्स के बारे में पूछा, क्या उसमें इशू है, कैसे सुधार लाना चाहिए। हाउ इज द पेपर? मस्त। मस्त गया। तो पेपर में ऐसा क्या था जो आपको लगा आज तो मस्त गया? यूपीएससी ने कोई सरप्राइज नहीं करा सर? नहीं कोई सरप्राइज, वही था क्वेश्चन। ठीक, अच्छा खासा क्वेश्चन था, ठीक सा। पीवाईक्यू से आ रखे थे? जी, प्रीवियस जितना पिछले साल का था उससे रिलेट था। तो आपने पीवाईक्यू के कितने साल के क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर रखे थे? 3-4 साल से पिछले प्रीवियस ईयर को 17, 18, 19 सब साल किए थे। तो जीएस पेपर 3 से आपकी स्ट्रेटेजी कैसी थी? सोर्सेज क्या थे? एनसीईआरटी है सर, एनसीईआरटी। सारा। और करंट? करंट है भाई, योजना पढ़ते थे, योजना कुरुक्षेत्र वगैरह वगैरह। जैसे एनवायरनमेंट होता है, इकोलॉजी, एनवायरनमेंट साइंस टेक, तो उसके लिए कोई रिसोर्स डाउन टू अर्थ, डाउन टू अर्थ। और नॉर्मली आपने सब कुछ ऑनलाइन ही सर्च किया है? जी, तो कुछ और रिसोर्सेज बुक कौन सी आपने यूज करी है? जो मार्केट में अवेलेबल वही। और मॉक टेस्ट आपने कितने दिए? मॉक टेस्ट 3-4 दिए थे। 3-4 दिए। 3-4 मॉक टेस्ट में जीएस पेपर 3 का ऑप्शन जी। पूरा हो गया पूरी तरह से। ओके, डिजास्टर मैनेजमेंट से कोई ऐसा स्पेशल क्वेश्चन? हाँ, अभी जो रिसेंटली कर्नाटका में घटना हुई तो उससे रिलेट क्वेश्चन था। तो मणिपुर या वेस्ट बंगाल से कुछ? नहीं, इससे कोई कर्नाटका में नहीं हुआ था वो। कर्नाटका से हुआ था। ओके, तो वैसे वायनाड में जो अभी हुआ था, रिसेंटली घटना हुआ था वही। ओके, इकोनॉमिक्स कितना था इसमें आज? इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन कितने थे? इकोनॉमिक्स से रिसेंटली क्वेश्चन 4-5 थे, लगभग 5, हाँ 5। आप बताएंगे किस चीज के ऊपर ज्यादा पूछ रखा था? जल और एग्रीकल्चर से रिलेटेड 3 क्वेश्चन थे। एक अर्थव्यवस्था, बजट से 2 क्वेश्चन था, शायद एक क्वेश्चन में से एक था, इतना कंफर्म याद नहीं आ रही है। तो ये था जीएस पेपर 3 को लेकर स्टूडेंट का फर्स्ट रिएक्शन। आपके हिसाब से आपको एग्जाम कैसा लगा? कमेंट बॉक्स में बताइए।